तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रिया रिप्ली से। तो भाई रिया रिप्ली को स्पॉट करा गया है एईडब्ल्यू के अंदर, एईडब्ल्यू के अंदर, ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, टोनी खान की कंपनी के अंदर। आखिर ऐसा क्यों है भाई? सुनने के बाद फैंस तो काफ़ी पैनिक कर जाएंगे रिया रिप्ली के कि डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जा रही हैं क्या, क्या हो गया आखिर ऐसा? देखो ऐसा नहीं है, शायद काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि आखिर रिया रिप्ली वहाँ पे क्यों है। रिया रिप्ली एईडब्ल्यू डबल और नथिंग में बैक स्टेज स्पॉट करी गई थी, ये कुछ अपडेट का कहना है। एंड वो स्पॉट इसीलिए करी गई थी बिकॉज बडी मर्फी है ना एईडब्ल्यू के अंदर, एंड बडी मर्फी के साथ भाई रिलेशनशिप के अंदर रिया रिप्ली। तो यहाँ पे फाइटफुल ने कहा रिया रिप्ली वॉज बैक स्टेज विजिटिंग एट एईडब्ल्यू डबल और नथिंग, यानी कि एईडब्ल्यू डबल और नथिंग में बैक स्टेज वो थी प्रेजेंट। अब क्यों थी मैंने आपको बता ही दिया। तो रिया रिप्ली के कुछ फैंस काफ़ी पैनिक कर रहे हैं कि भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट का क्या हाल है, वो एईडब्ल्यू में गई, कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो करीब नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्ट अभी काफ़ी दूर है। रिया रिप्ली एक लंबे डील में है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में होप्स ये भी है भाई, एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो रिया रिप्ली है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हमेशा रहेंगी, लाइफर बन के रहेंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को उनमें नेक्स्ट लीटा, नेक्स्ट स्ट्रैटस, नेक्स्ट बेकी लिंच, खैर तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेकी लिंच से आगे निकल चुकी हैं, ये सब डब्ल्यूडब्ल्यू रिया रिप्ली के अंदर देखती है। तो किसी भी कंडीशन में डब्ल्यूडब्ल्यू रिया रिप्ली को नाखुश नहीं होने देगी एंड उनको कहीं नहीं जाने देगी। तो खैर ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस रिया रिप्ली को स्पॉट करा गया था एईडब्ल्यू डबल और नथिंग में बैक स्टेज, तो इसलिए भाई ये सारी डिस्कशन थोड़ी सी ऐसे निकली। मुझे लगा आपको बता देते हैं, वो बस एईडब्ल्यू डबल और नथिंग में बैक स्टेज इसीलिए थी बिकॉज बडी मर्फी एईडब्ल्यू के अंदर है। अब लेट्स होप कि बडी मर्फी वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए, लेकिन कोई आके फ़ायदा भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग चाहते हैं कि वापस आ जाए बिकॉज ऑफ रिया रिप्ली, बट शायद आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज एंड्राडे ने भी आके कुछ नहीं करा। अभी देख ही रहे हो आप लोग, ट्विटर पे वापस से नाखुश, अनहैप्पी दिख रहे हैं एंड्राडे। तो सेम चीज़ बडी मर्फी के साथ भी हो सकती है, जो कि एक्चुअली में उनके साथ एईडब्ल्यू के अंदर भी हो रही है, बट हु नोज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और बेकार हो जाए। अभी के हिसाब से रिया रिप्ली एईडब्ल्यू डबल और नथिंग में बैक स्टेज प्रेजेंट थी, बस इतनी ही अपडेट। अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये इतना कुछ नहीं पता, बडी मर्फी के लिए होंगी, बस इतना मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपने आखिरी रन के लिए आने वाले हैं दिसंबर के टाइम, या फिर नहीं तो अगले साल स्टार्टिंग में। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है बिकॉज जॉन सीना ने ये चीज़ पैट मैकेफे शो पे अनाउंस करी थी। अब जॉन सीना के लिए बैटिंग लाइन्स क्या सजेस्ट कर रही है कि उनके आखिरी अपोनेंट कौन हो सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे अकॉर्डिंग रैंडी ऑर्टन होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड अभी बैटिंग लाइन्स क्या कहती है, तो भाई बैटिंग ऑड्स का भी यही कहना है कि रैंडी ऑर्टन यानी कि वाइपर जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट हो सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट डिसीजन होगा भाई, बिकॉज जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन की हिस्ट्री सबको मालूम है कि कितनी है भाई। एंड रैंडी ऑर्टन चाहते भी हैं जॉन सीना से लड़ना, जॉन सीना ने भी कहा कि वो रैंडी ऑर्टन से लड़ना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे बीच में थोड़ा चैंपियनशिप का भी सीन आता है, ऑर्टन चाहते थे कि टाइटल मैच हो, लेकिन ये शायद ना हो पाए। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन हाँ बैटिंग लाइन्स भी सेम सजेस्ट करती है अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। जो जॉन सीना है वो अपने आखिरी मैच में, आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू मैच में रिटायरमेंट से पहले जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे। एंड आई थिंक इससे बेस्ट रिटायरमेंट नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताओ, या फिर अगर आपके दिमाग में और बेटर ऑप्शन है जॉन सीना के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। भाई मैं जब भी सोचता हूँ रिटायरमेंट के बारे में तो मुझे रैंडी ऑर्टन ही दिखते हैं जॉन सीना के लिए, एंड बैटिंग ऑड्स में भी लोगों को वही दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे रैंडी ऑर्टन लिस्ट में सबसे ऊपर है। साथ में भाई एक चीज़ ये भी है, काफ़ी सारे लोग चाहेंगे कि जॉन सीना अपने रिटायरमेंट मैच में किसी नए सुपरस्टार को ओवर करें, बट मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि जॉन सीना किसी नए सुपरस्टार से हार के उन्हें ओवर करे या फिर जीत के भी ओवर करे, नहीं लड़े। मैं चाहता हूँ क्योंकि जॉन सीना ओवर नहीं कर पाते, फैक्ट यही है। सोलो सिकोवा जीते जॉन सीना से, कुछ नहीं हुआ, एंड इससे पहले भी ऑस्टिन थ्योरी जीते, कुछ नहीं हुआ। तो जॉन सीना को हराने एक अकॉम्प्लिशमेंट तो है बोलने के लिए, लेकिन एज सच कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखता किसी के करियर में। तो ऐसे में उससे बेटर है कि एक ड्रीम मैच ही दे दो, बल्कि ये कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी न्यू सुपरस्टार वर्सेस जॉन सीना कराने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी के हिसाब से बैटिंग ऑड सजेस्ट करती है कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को फेस करेंगे अपने आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू मैच के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक को लेकर। एंड जे उसो ने भाई, मिस्टर यीट ने, आपको मालूम है, खुद को अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है मनी इन द बैंक के लिए। एंड अभी मुश्किल है उनको रोकना मनी इन द बैंक जीतने से। डेव मेल्टजर भी कहते हैं कि मोस्ट लाइकली जे उसो जीतेंगे, बिकॉज रिसेंट में उन्होंने बड़े मैचेस के अंदर लॉस अफोर्ड करी है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू बार बार ये मिस्टेक क्यों करेगी जे उसो को हराने की? बड़े मैचेस के अंदर वो हार जाते हैं, तो मनी इन द बैंक तो एटलीस्ट जीताओ। ऐसे में ये चीज़ लाइकली तो है, लेकिन हो सकता है कि जे उसो फेवरेट होने के बावजूद भी ना जीतें। जिस तरीके से एले नाइट फेवरेट होने के बावजूद भी मनी इन द बैंक नहीं जीते थे, उसी तरीके से जे उसो भी मे भी फेवरेट होने के बावजूद ना जीते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो सकता है, जे उसो
खुद से नहीं रुकेंगे बल्कि उनको रोका जाएगा। उनको कौन रोकेगा? मोस्ट लाइकली न्यू ब्लड लाइन, मोस्ट लाइकली जेकब फाटू। प्रोबेबली न्यू ब्लड लाइन जे उसो को कॉस्ट कर सकती है उनकी मनी इन द बैंक विक्ट्री, एंड यही रीज़न होगा कि जे उसो जिमी उसो के साथ वापस से रियूनाइट करेंगे इस न्यू ब्लड लाइन को टेक डाउन करने के लिए। एंड यहाँ से भाई न्यू वर्सेज ओजी ब्लड लाइन के बीच की स्टोरी स्टार्ट होगी, यानी कि सबसे बड़ा मैच जे उसो के लिए जहाँ से वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में घुस सकते हैं। इसी मैच में भाई ब्लड लाइन उनको कॉस्ट करेगी, मनी इन द बैंक लैडर मैच में कॉस्ट करेगी, एंड कोई और जीतेगा। एंड यही रीज़न होगा कि जे उसो नहीं जीतेंगे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, और दूसरा कि वो ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाएंगे, यानी न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। तो अभी के हिसाब से भाई ये चीज़ मोस्ट लाइकली लग रही है, एंड ये चीज़ भाई समर स्लैम से पहले भी हो जाएगी। तो देन एक मौका भी बन जाएगा कि रोमन रेंस समर स्लैम में आए पुरानी ब्लड लाइन को हेल्प करने के लिए न्यू ब्लड लाइन से। तो ये हो सकता है, अभी के हिसाब से लाइकली लग रहा है, ये एक है पॉसिबिलिटी जो कि इग्नोर नहीं करी जा सकती है। एंड आपको मालूम है कि न्यू ब्लड लाइन कुछ वर्क भी ऐसे ही करती है। क्या आप चाहते हो ऐसा हो या फिर नहीं? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक अभी रिसेंटली वापस से स्पॉट करे गए जिम में, हालांकि खुद से उन्होंने अपनी वीडियो शेयर करी तो स्पॉट बोलना थोड़ा सा बेकार होगा। आप देख सकते होगे सीएम पंक काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई अपने रिटर्न के लिए, अपनी वापसी के लिए। मैंने आपको कई बार बताया कि सीएम पंक की यह स्टेटमेंट थी, सीएम पंक कह रहे थे कि मैं वापस आके फिर से इंजर्ड नहीं होना चाहता किसी भी कंडीशन में। एंड अब तो भाई बिल्कुल ही ना हो, यही मनाओ भाई, क्योंकि सीएम पंक अगर अब इंजर्ड हुए तो ड्रू मैकिंटायर ट्रोल कर करके बर्बाद कर देंगे भाई। सीएम पंक को वैसे भी बोलते हैं कि ये कांच का बना है, ऐसे छू दो ढकेल दो टूट जाता है। तो सीएम पंक ये एलिगेशन से थोड़ा सा दूर निकलना चाहते हैं, इसीलिए टफ ट्रेनिंग हो रही है। एंड अभी तो भाई काफ़ी फिट लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि सीएम पंक अभी भी रेसल कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज काफ़ी फिट दिख रहे हैं। एंड इतना अगर कर रहे हैं भाई आर्म स्ट्रेच वगैरह तो बेटर होंगे, आई मीन बेस्ट होंगे। लेकिन स्टिल सीएम पंक खुद को टाइम दे रहे हैं, सो लेट्स सी कब तक देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्लैश ऑफ द कैसल के बाद प्रॉपर एक्शन में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीगन रॉलिंस को लेके, सेथ रॉलिंस को भी लेके सेम अपडेट है। सेथ रॉलिंस को भी जिम में स्पॉट करा गया है, एंड आप देख सकते हो कि सेथ रॉलिंस भी जिम में हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई। इंजरी के बाद सेथ रॉलिंस ने सर्जरी कराई, एंड अभी सेथ रॉलिंस काफ़ी फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि सेथ रॉलिंस भी जिम हिट कर रहे हैं एंड काफ़ी परफेक्ट लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं। बीच में तो भाई बियर्ड वगैरह सब सेव कर ली थी सेथ रॉलिंस ने, बाल भी छोटे करा लिए थे, तो लग रहा था भाई कि रॉलिंस तो पूरा ही बदल गए। लेकिन अभी रॉलिंस वापस से पुराने लुक के अंदर आ चुके हैं, वापस से पुरानी फिजिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी टफ दिख रहे हैं। एंड अभी रॉलिंस परफेक्टली ट्रेन कर रहे हैं अपने रिटर्न के लिए। लेट्स सी भाई रॉलिंस का रिटर्न कब होता है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा टाइम लेती है या फिर जल्द ही वापस आ जाएंगे, वो देखना होगा। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील है कि शायद इनके रिटर्न के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा लंबा टाइम लेगी, बिकॉज बेकी लिंच भी बाहर है, एंड बेकी लिंच तो भाई और लंबे टाइम के लिए बाहर है अकॉर्डिंग टू अपडेट्स, इनडेफिनेट टाइम के लिए वो बाहर है, तो उनकी जो ये एब्सेंस है वो लंबी हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रॉलिंस की भी एब्सेंस लंबी होगी, बिकॉज रोमन पहले वापस आएंगे, तो आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रॉलिंस इन सबको एक साथ वापस लाएगी। अभी के हिसाब से रॉलिंस की ये वीडियो सर्फेस हो रही है इंटरनेट पे, ये है रॉलिंस की लेटेस्ट अपीयरेंस। कुछ इस तरीके से रॉलिंस को स्पॉट करा गया है हार्ड ट्रेनिंग करते हुए सीएम पंक की तरह ही। तो अभी के हिसाब से दोनों को लेकर सेम अपडेट है, एंड दोनों आने वाले टाइम में आपको आपस में भिड़ते हुए भी दिखेंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।